जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज आप त्रिशोध्याय आप 30वें अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। वंदे बंदारु मंदारुम वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम त्रिंशोऽध्यायः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियं। श्रीनारद उवाच। अस्तुता पतिव्रता नारी त्वया पूर्वं तपोनिधि तल्लक्षणानि सर्वाणि समासेन वदस्व मे। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत उवाच। नोदितो नारदे नेत्थं पुरातन मुनि स्वयं पतिव्रताया सर्वाणि लक्षणान्याः भूषुरा। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण उवाच। श्रूण नारद वक्ष्यामि सतीनां व्रतमुत्तमं कुरूपो वा कुवृतो वा सुखभावोऽथवा पतिः रोगान्वितः पिशाचो वा क्रोधनो वाथ मद्यपः वृद्धो वाप्यविदग्धो वा मोकुंधो बधिरोऽपि वा। श्री नारायण जी बोले, हे नारदो, सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मूक हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति को देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्य को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वथा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक यह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती, तो वह सती कही जाती। जो दूसरे से देखी जाने पर भी नहीं देखती है और हंसाई जाने पर भी हंसती नहीं, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और नाचने गाने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर,
कानिनियों का प्रिय ऐसे परपुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती वह महासती कही गई। पतिव्रताओं के पति के सिवाय दूसरा देवता मनुष्य गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसीलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती हैं, दुखित होने पर दुखित होती हैं, प्रसन्न होने पर अत्यंत प्रसन्न होती हैं, परदेश जाने पर अपने को हीन महसूस करती हैं, जो पति के सो जाने पर सोती हैं और पहले जागती हैं, पति के मृत्यु पर्यंत अपने को श्रृंगार रहित कर लेती हैं, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती हैं, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती हैं और विशेष करके पति में भक्ति करती हैं। धर्म कार्य में अनुकूल रहती हैं, धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली हैं। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे। नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी का प्रयोग नहीं करे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के लिए दिए हुए धन में से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं या अपने सगे संबंधियों को भी धन नहीं दे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ दे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तैल लगाना, स्नान, शरीर में उबटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजोधर्म होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी है। चतुर्थ दिन शुद्ध होती हैं। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आदि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दतुवन करना, मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना, देवताओं का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वला नहीं करे। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को प्रयत्न करे न प्रदर्शित करे। जब तक शुद्ध स्नान नहीं करें तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद पंचगव्य का पान करें या अपने पति के मुख का दर्शन करें। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दुग्ध का पान करें। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहें और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहें। प्रसन्न मुख रहें और अपने धर्म में तत्पर रहें और शुद्ध रहें। अपनी रक्षा कर विभूषित रहें और वास्तु पूजन में तत्पर रहें। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करें। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृत वत्सा आदि का संसर्ग दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे। भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करें और अजीर्ण न हो ऐसा भोजन न करें। अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करें। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। अन्यथा गर्भ गिरने का अथवा स्तंभन हो जाए, अपने गुणों से हीन
दूसरी शौच की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग से होने वाले मत्सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करें और दूसरी की प्रशंसा नहीं करें। पति से दूर वास नहीं करें, किंतु पति के समीप वास करें और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करें। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखें और दूसरे पुरुष को न देखें। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखें। पति से कहे जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गान के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद से मग्न हो जावे। पति के सामीप्य चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भर्षित होने पर, निंदा की जाने पर, तड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगा। ऊंचे स्वर से रोदन न करें और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने गृह से बाहर भाग कर न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाएं तो पति की आज्ञा लेकर और रक्षक से रक्षित होकर जाएं और वहां अधिक समय तक वास न करें। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौटावें। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोलें, निषेध वचन से मना न करें और उस समय रोदन न करें। पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावें और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करें। श्वशुर सास के पास शयन करें, अन्यत्र शयन न करें और प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे। पति के प्रदेश जाने पर पतिव्रता इस प्रकार के कार्यों को करें: अंगों को न धोना, मलिन वस्त्रों को धारण करना, तिलक न लगाना, आंचल न लगाना, सुगंधित पदार्थ, माला आदि का त्याग, नख बाल का संस्कार न करना, दांतों में मिश्री आदि नहीं लगाना, ऊंचे स्वर से हंसना, दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, स्वच्छंद भ्रमण करना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित उतान होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह के कार्यों को करके हरिद्रालेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास विराजे। स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन, वचन, शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहें कि हे स्वामिन, किस लिए बुलाया है? कृपया पूर्वक कहें। द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न होवे, द्वार का सेवन न करे, स्वामी से मिली हुई चीज दूसरे को कभी न देवे, पति के उच्छिष्ट मीठी अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है, यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे। सुख से सोएं, सुख से बैठें, स्वेच्छा से रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठा। अकेली कहीं न जाएं, नग्न होकर स्नान न करें। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे। उलखर, मूसन, झाड़ू, पत्थर, यंत्र, देहली पर पतिव्रता कभी न बैठे। तीर्थ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण जल को पीवे, उससे स्नान करें। स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती हैं, वह पति के आयुष्य का हरण करती हैं और मरने के बाद
नरक को जाती है। किसी कार्य के लिए कही जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है, वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन बल में वन में सियारिन होती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके भोजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोड़रों में सोने वाली क्रूर उल्की होती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है, वह ग्राम में छूकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गो होती है। जो स्त्री पति को हुंकार कर अप्रिय वचन बोलती है, वह मूक अवश्य होती है। और जो अपनी शौच के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबुल, व्यंजन, पैर को दबाना, अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के मणि समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म, तीर्थ, व्रत है। इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करे। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होता। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवी। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो। इसीलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति की अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पतित पति को छोड़कर भाग जाते। जितने अपने शरीर में रोम की संख्या है, उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती हैं और इस प्रकार में इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती। यदि दैववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती हैं, तो उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शील को तोड़ने से नरकगामिनी होती। स्त्री दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते। विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है। विधवा स्त्री सर्वदा सिर के बालों को मुड़ा देती। एक बार भोजन करें, कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करें। खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है। इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवें, अंगों में उपटन नहीं लगावें और तांबुल को न खाएं। सुगंध का सेवन विधवा न करें। प्रतिदिन कुछ तिल जल से पति का तर्पण करें और पति के पिता तथा उसके पिता का नाम गोत्र तर्पण करें। सदा श्वेत वस्त्र धारण करें। ऐसा न करने से रौरव नरक को जाती है। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री भी पतिव्रता है। श्री नारायण उवाच नैतादृशं दैवतमस्ति किंचित् सर्वेषु लोकेषु सदैव तेषु यदा पतिस्तस्यति सर्वकामान् लभ्यतात् प्रकामं कुपितश्च हन्यात्। श्री नारायण जी बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न हो तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती हैं। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन,
वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और तथा इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे प्रतिपतिव्रता धर्म निरूपणम नाम 30 एक बार बोलो प्रेम से श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम, गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदम गोपिका प्रियम। प्रिय बंधु, पुरुषोत्तम महात्म्य के संपन्न होने पर विष्णु सहस्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, श्री कृष्ण अष्टोत्तर शतनाम के द्वारा आप तुलसी पत्र के साथ या कृष्ण श्वेत तिल के द्वारा, पुष्प दल के द्वारा अर्चन करें। तदुपरांत आरती करके भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण करता हुआ आगे बढ़। कृष्णाष्टकम भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पाप खंडनं, स्वभक्त चित्तंजनं सदैव नंदनंदनं, स्वपेच्छ गोच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं, अनंगरंग सागरं नमामि कृष्णनागरं, मनोज गर्वमोचनं विशाललोललोचनं, विधूत गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं, करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं, महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं, कदम्बसोनुकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं, व्रजाङ्कनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं, यशोदया समोदया स गोपया स नन्दया युतं, सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं, सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं, दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं, समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं, समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसं, भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं, यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं, दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिशङ्गिनं, दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं, गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं, सुरद्विखे निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं, नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटं, नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं, समस्त गोपनन्दनं मृदम्बुजैकमोदनं, नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं, निकाम कामदायकं दृगन्तचारुशायकं, रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं, विदग्ध गोपिका मनोज्ञतल्पशायिनीं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवन्निपायिनीं, किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं, गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीबिहारिणीं, यदाय तदा यदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा, मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां, प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्य यः पुमान् भवेत् स नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान्। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।